हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दैट इज आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं तो नए रूल के अनुसार 50% से लेकर के 200% तक की पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे वसूल सकता है। यदि आप आईटीआर फाइल करते तो हैं, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है, ड्यू डेट के बाद आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो ऐसे केस में 1000 या फिर 5000 की पेनल्टी आपसे वो वसूल लेता है। इतनी भारी भरकम पेनाल्टी आपको कब देनी पड़ती है? जब आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं। तो आपको आईटीआर कब फाइल करना है, कब फाइल नहीं करना है, आज के इस वीडियो में हम सीखने और समझने वाले हैं। असेसमेंट ईयर 26 और 27 की जो इनकम टैक्स रिटर्न है, जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 है, आप सभी लोग को पता है कि जो असेसमेंट ईयर 26 और 27 की जो इनकम टैक्स रिटर्न है, उस पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट ईयर जो बजट आया था वही एप्लीकेबल है। तो इस पर्टिकुलर ईयर में आपको न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों में ही आपको आईटीआर फाइल करने को मिलेगा। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको आईटीआर कब फाइल करनी है और न्यू टैक्स रेजिम में आपको आईटीआर कब फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, चलिए इसको हम समझते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में एक होती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आपकी पूरे ईयर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 यदि हम बात करें, तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, जैसे कि सैलरी, पेंशन की इनकम, एफडी या सेविंग बैंक की इंटरेस्ट जो कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपने करा रखा है, इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, इन सभी की टोटलिंग की जाती है ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें से कि किसी प्रकार का कोई भी डिडक्शन जो कि आपको 80C से 80U तक ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलता है उसको माइनस नहीं किया जाता है। इसके अलावा यदि आपकी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई है प्रॉपर्टी को सेल करने से, या फिर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है जिसमें कि आपको एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 54, सेक्शन 54B में, 54F में, 54EC में, वो एग्जेम्पशन भी माइनस नहीं होता है। तो विदाउट एनी डिडक्शन और एग्जेम्पशंस आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यदि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो नॉर्मल सिटीजन के लिए वो है 2.5 लाख रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए है 3 लाख रुपए, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए 5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रखी गई है। इसके ऊपर यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम चली जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। ये तो हो गया ओल्ड टैक्स रेजिम की बात। अब न्यू टैक्स रेजिम की यदि हम बात करें तो लास्ट ईयर बजट 2025 में जो न्यू टैक्स रेजिम का जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था उसको 3 लाख से बढ़ा करके 4 लाख रुपए किया गया है। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यदि 4 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करती है तो ऐसे केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन आप ये कहोगे कि सर हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है सभी सोर्सेस से मिलाकर वो ओल्ड टैक्स रेजिम में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपने बताया था उससे कम आ रही है, या न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख के नीचे आ रही है, तो ऐसे केस में तो फिर हमें आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस और हैं जिसमें यदि आप फॉल करते हो तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एक होता है हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शंस। यदि आप करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिपॉजिट कर देते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, या फिर सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपीस या उससे ज्यादा का आपने डिपॉजिट कर दिया, या फिर फॉरेन ट्रेवल में 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आपने कर दिया, चाहे आपके ऊपर हो या किसी और फैमिली मेंबर्स के ऊपर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट 1 लाख रुपीस से ज्यादा आपने कर दिया, तो ये हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में आता है और ऐसे केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। सेकेंड है बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए। आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम इन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे भले ही आती है, इवन आपको बिजनेस और प्रोफेशन में लॉस भी हो रखा है, लेकिन आपकी जो सेल्स है, जो टर्नओवर है, वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 60 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर चुका है। या आप प्रोफेशनल्स हो तो आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स है, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर्स, ये 10 लाख रुपए के ऊपर आपकी ग्रॉस रिसीट चली जाती है, तो ऐसे केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। थर्ड ये कि यदि आपकी किसी इनकम पे टीडीएस कटा हो या फिर टीसीएस कलेक्ट हो रखा है, लाइक यदि आप एक नॉर्मल सिटीजन है तो 25,000 रुपीज के ऊपर आपका टीडीएस कट गया है, या फिर आप एक सीनियर सिटीजन हो 50,000 रुपीज
के ऊपर आपका टीडीएस और टीसीएस कट चुका है, तो इस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है कि यदि आपका फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉपर्टी हो जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट हो या कोई शेयर्स हो, ठीक है, ऐसे केस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसे टैक्स पेयर के ऊपर रूल एप्लीकेबल होते हैं जो कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ सिनारियोस हैं जिसमें कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को इसलिए नहीं फाइल करते हैं क्योंकि उनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो बेसिक एजम्पशन लिमिट के नीचे है, और जो हमने अभी आपको ये क्राइटेरिया दिखाया इसमें भी आप फॉल नहीं करते हो, लेकिन आपका बिजनेस और प्रोफेशन में लॉस हो रखा है या फिर हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस हो रखी है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो लॉसेस होते हैं इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी की जो लॉस होती है उसको आप कभी भी आईटीआर फाइल करके आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस और प्रोफेशन का लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको आईटीआर जो है ड्यू डेट के पहले फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा यह है कि यदि आपको बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना हो, वीजा एप्लीकेशन हो, क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन हो, ऐसे कुछ मल्टीपल पर्पसेस होते हैं जिसमें कि आपको आईटीआर की कॉपी सबमिट करनी पड़ती है, तो ऐसे केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो आपने ये सिचुएशन समझ लिया कि कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, कब आपको फाइल नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि कब आपको 50% से लेकर 200% तक की पेनाल्टी पे करनी पड़ सकती है। दोस्तों, जो हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपके पैन कार्ड पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस हो गए, या फिर आपने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में ट्रांजैक्शंस किया हुआ है हाई वैल्यू के। ये ट्रांजैक्शन जब रिपोर्ट होते हैं और आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उस केस में दोस्तों 50% से 200% तक की पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद ही दोस्तों इनिशिएट कर सकता है। इसके पहले आपको नोटिस भेजी जाती है कि आपके पैन कार्ड पे ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हो रखे हैं, आपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपीस से ज्यादा का आपने डिपॉजिट किया हुआ है, करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपीस से ज्यादा की डिपॉजिट है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं की। उस केस में जब आप रिप्लाई बनाते हो, आप इनकम को हाइड करते हो, आप अंडर रिपोर्टिंग करते हो, मिस रिपोर्टिंग करते हो, ऐसे बहुत सारे सिनारियोज होते हैं जिसमें कि आपके जो भी टैक्सेस आते हैं उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 50% से लेके 200% तक की पेनाल्टी लगा सकता है। इसलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। यदि आप आईटीआर फाइल करते तो हैं लेकिन ड्यू डेट के बाद आप फाइल करते हैं, ऐसे केस में 1000 या 5000 की लेट फीस पे करनी पड़ती है। आपको 1000 की लेट फीस आपको तब पे करनी पड़ती है जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपीस के नीचे है, और 5000 की लेट फीस आपको तब पे करनी पड़ती है जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है। तो इन पेनाल्टी से और लेट फीस या फिर पेनाल्टी से बचने के लिए और जो भी क्राइटेरिया हमने आपको बताया था उसको फॉलो करते हुए आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।